नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उजायाणं नमो लोहे सव्वसावणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 2 गुरु का अन्यथा स्वरूप। क्या कह रहे हैं, श्वेतांबर मत समीक्षा चल रही है। श्वेतांबर मत में जो जिनवाणी के अनुसार कथन है उसको तो पंडित जी कह रहे हैं ठीक है, पर जिनवाणी से विरुद्ध, भगवान की वाणी से, सर्वज्ञानी की वाणी से विरुद्ध कथन है उनकी बात कर रहे हैं। उसमें स्त्री मुक्ति, वस्त्र सहित मुक्ति, शूद्र मुक्ति की चर्चा की, वो संभव नहीं है। मल्लीनाथ अछेरे आदि कहे, मल्लीनाथ भगवान को स्त्री बताया और महावीर भगवान के जो समोसरण में उपसर्ग और उनका गर्भहरण आदि का कथन किया, ये सब कथन झूठे हैं और ऐसा कथन हो नहीं, ऐसा भगवान का वर्णन हो नहीं सकता। भगवान का जहाँ तहाँ जाकर उपदेश देना भी नहीं बनता। तीर्थंकर परमात्मा समोसरण में विराजमान रहते हैं। ध्यान मुद्रा में, जिस मुद्रा में केवल ज्ञान हुआ उस मुद्रा में पद्मासन या खड़कासन में विराजमान रहते हैं और 100 इंद्रों की सभा में उपदेश करते हैं। किसी की दुकान में जाकर भी उपदेश नहीं देते और घर बैठे बैठे किसी को केवल ज्ञान आदि नहीं होता, उसकी चर्चा की। अब गुरु का स्वरूप, ऐसी बातें जो श्वेतांबर में लिखी है, ये बातें कल्पित हैं और ऐसा कहना चाह रहे हैं। जिसको मानना हो माने, हम किसी को फोर्स नहीं है, किसी को मनवाना नहीं चाहते। बाकी सत्य का स्वीकार करने से अपना कल्याण होगा, ये बात ख्याल में लेना। सत्य सो मेरा, मेरा सो सत्य, ये आग्रह छोड़ देना चाहिए। अब गुरु का अन्यथा स्वरूप श्वेतांबर में बताते हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। गुरु देखो क्या कह रहे हैं, गुरु के स्वरूप को अन्यथा प्ररूपित करते हैं। गुरु मीन्स आचार्य, उपाध्याय, साधु। नमो अरिहंताणम मीन्स अरिहंत परमात्मा देव। नमो सिद्धाणम में सिद्ध परमात्मा। उनका भी स्वरूप में श्वेतांबर में भूल है, पर वो अभी यहाँ नहीं बता रहे। यहाँ इतना ही पंडित जी बता रहे हैं, जो बता रहे हैं वही बात हम करेंगे। और आचार्य, उपाध्याय और साधु, मुनिराज, ये 3 गुरु कहे जाते हैं। गुरु देखो, शिक्षा गुरु आदि भी होते हैं, उनकी बात यहाँ पर नहीं है। धर्म गुरु की बात है और धर्म में गुरु आचार्य, उपाध्याय और साधु। परम गुरु अरिहंत को भी कहते हैं क्योंकि उनका उपदेश मुख्य होता है, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी परम गुरु को तो वर्णन कर दिया, उनको तो देव में ले लिया। अब गुरु का अन्यथा स्वरूप कह रहे हैं। देखो, मुनि के वस्त्रादिक 14 उपकरण कहते हैं। क्या कह रहे हैं, मुनि के 14 उपकरण होते हैं। ये कहते हैं वस्त्र पात्र आदि। सो हम पूछते हैं, मुनि को निर्ग्रंथ कहते हैं और मुनि पद लेते समय मुनि को निर्ग्रंथ कहते हैं। ये बात हम श्वेतांबर से ये पूछा जा सकता है कि निर्ग्रंथ कहाँ है ना। और मुनि पद लेते समय 9 प्रकार से करण, करावण, अनुबोधन और मन, वचन, काय, 9 प्रकार से सर्व परिग्रह का त्याग करके महाव्रत अंगीकार करते हैं।
सो ये वस्त्रादि परिग्रह है या नहीं। अब वस्त्र रखते हैं, ये 14 उपकरण कहें तो ये 14 परिग्रह में आएंगे कि नहीं आएंगे। यदि है तो त्याग करने के पश्चात किस लिए रखते हैं। पहले तो सर्व वस्त्र त्याग किया और फिर सफ़ेद कपड़े पहन लिए। और नहीं है, अगर ये परिग्रह नहीं है तो वस्त्रादि ग्रस्त रखते हैं, उन्हें भी परिग्रह मत कहो। अगर ये वस्त्र आदि परिग्रह नहीं है तो फिर ग्रस्तों के भी परिग्रह नहीं हुआ। स्वर्ण आदि को परिग्रह कहो, फिर सोना चांदी धन उसको ही परिग्रह कहो, वस्त्र को परिग्रह मत कहो। अगर आप ये मानते हो कि वस्त्र परिग्रह नहीं है तो फिर ग्रस्तों के भी तो वस्त्र को परिग्रह नहीं कहना चाहिए। परिग्रह की लिस्ट में वस्त्र हटाओ। गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। वे गुरु के स्वरूप को भी कल्पित रीति से कहते हैं। वे मुनि के वस्त्रादि 14 उपकरण कहते हैं। देखो, ये 14 उपकरण तो शास्त्र में कहे हैं। अब वर्तमान में मुनि नामधारी, श्वेतांबर नामधारी, उनके पास कितने उपकरण हैं अब उनकी वो जाने। हमें किसी के बारे में चर्चा नहीं करनी है। हम तो हमारे अंदर में पूर्ण निर्ग्रंथता आवे, इसलिए परिग्रह सहित मुनि हम मानने को तैयार नहीं है। मुनि को निर्ग्रंथ कहते हैं। मुनि पद लेते समय 9 कोटि से सर्व परिग्रह के त्याग द्वारा महाव्रत लेते हैं। अब हम पूछते हैं कि वस्त्र पात्रादि परिग्रह है या नहीं। यदि उन्हें तुम परिग्रह कहते हो तो परिग्रह का त्याग करने के पश्चात उन्हें किस लिए रखते हैं। तथा यदि उन्हें परिग्रह नहीं मानते हो तो ग्रस्त वस्त्र रखता है, उसे भी परिग्रह नहीं कहना चाहिए। बर्तन रखता है ग्रस्त, कपड़े रखता है, वो भी परिग्रह नहीं होगा। अरे दिगंबर में तो एक लंगोट पहन के रखे, उसको भी परिग्रह, उनको मुनि नहीं मानते। लंगोट सहित का 11वां प्रतिमाधारी क्षुल्लक एलक होते हैं, एलक होते हैं। क्षुल्लक जी होते हैं तो एक खंड वस्त्र रखते हैं और एलक जी होते हैं तो एक लंगोट रखते हैं। तब तक श्रावक नाम पाते हैं दिगंबर में। वस्त्र सहित को धर्म नहीं हो सकता ये नहीं कह रहे हैं। वस्त्र सहित मुनिपना नहीं होता ये कहना चाह रहे। गुरु नहीं हो सकते, पंच परमेष्टि में शामिल वस्त्र सहित नहीं हो सकते। मात्र अपने आभूषण को ही परिग्रह कहना चाहिए। इसलिए परिग्रह का त्याग करके वस्त्रादि रखना योग्य नहीं है। तथा यदि कहोगे जिस प्रकार क्षुधा के अर्थ आहार ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार भूख लगी तो खाना लिया, उसी प्रकार शीत उष्णादि के अर्थ वस्त्रादि ग्रहण करते हैं। ठंडी गर्मी लगे तो कपड़े तो पहनने पड़ेंगे। शर्म आ रही है तो लंगोट रखना पड़ेगा। शर्म आ रही है, लंगोट रखना पड़े तो श्रावक है। परंतु मुनिपद अंगीकार करते हुए आहार का त्याग नहीं किया है। मुनिपद लिया तब ये थोड़ा ही कहा कि मैं आहार नहीं ग्रहण करूंगा। प्रतिज्ञा क्या ली? परिग्रह त्याग की प्रतिज्ञा ली, आहार त्याग की प्रतिज्ञा नहीं ली। परिग्रह का त्याग किया। तथा अन्नादि का संग्रह करना तो परिग्रह है। अन्न अगर रख ले पात्र में, घर में ले जाए, वो लेके जाते हैं, वो भी परिग्रह हो गया ना, उनके अन्न भी। पर अन्न आदि का इकट्ठा करे घर में, 10-20 किलो रखे, 100 किलो रखे, 500 किलो रखे, उसको परिग्रह है। भोजन करने जाए वह परिग्रह नहीं है। आहार लेने जाते हैं वहाँ परिग्रह नहीं है। आहार लेने जाए और श्रावक के घर में श्रावक ने जैसा खिलाया खाया, रवाना हो गए, हाथ में लिया, कोई पात्र आदि है नहीं। तथा वस्त्रादि का संग्रह करना व पहनना, कपड़ा इकट्ठा रखना। अरे धोएंगे तो एक वस्त्र धोएंगे तो दूसरा पहनेगा। पात्र लेके जाएंगे, पात्र में आहार लाएंगे तो वो भी परिग्रह हो जाएगा। वह सर्वत्र ही परिग्रह है। चश्मा, अरे चश्मा भी परिग्रह है, सो लोक में प्रसिद्ध है। यदि तुम ऐसा कहोगे जैसे क्षुधा के लिए भोजन लेते हैं वैसे ही सर्दी और गर्मी से बचने के लिए वस्त्र पहनते हैं, तो उनसे कहते हैं मुनि पना लेते समय आहार का त्याग किया था, परंतु परिग्रह का आहार का त्याग नहीं किया था। सॉरी, गलत पड़ गया। समय आहार का त्याग नहीं किया था, परंतु परिग्रह का तो त्याग किया है। मुनिपना 28 मूल गुण सहित होता है। अपने लिए अधकर्मी आहार बनावे। आहा, अरे अपने लिए पाप से आहार पैदा करे। अधकर्मी मीन्स कहकर बनावे। आहा, और दाख मौसम्बी का रस
अपने लिए बनाया हो, मुनिराज को आहार कराना है, मुनिराज को देना है, इसलिए दाख का रस बनावे, मौसमी का रस बनावे। अपने लिए रसोई हो, रसोई खुद के लिए कि मुनिराज को आहार के लिए रसोई, और वहाँ से उदिष्ट आहार ले, तो वो मुनि नहीं है। देखो, एक तो अधकर्मी कहकर बनावे वो अधकर्मी, और उनके लिए श्रावक बनावे वो उदिष्ट, फिर भी उसे मुनि मानने वाला, देखो वह मुनि नहीं है ऐसे आहार करने वाला। अरे दिगंबर भी है तो उसके लिए रसोई बनावे, उसके लिए चौका बनावे, और मुनिराज को आहार के लिए खाना बनावे। मुनि के हिसाब से खाना बनाना है ऐसा सोचकर खाना बनावे, तो वो उद्देशिक आहार हो गया, तो वो मुनि नहीं है। फिर भी उसे मुनि मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। अगर मुनि नहीं है और मुनि मानेंगे, जो नहीं है उसे मानेंगे तो मिथ्या दृष्टि है। किंचित भी परिग्रह रख कर मुनि नाम धरावे, वह निगोद में जाता है। अष्टपौढ़ में तिल तुस मात्र भी परिग्रह रख के मुनि नाम धरावे तो निगोद में जाए, ऐसा आगे कहेंगे। जो वस्त्र धारण करके मुनिपना मनाता है वह वीतराग मार्ग को नहीं जानता। कोई कहेगा ये तो जड़ की क्रिया है, कोई क्या कहे ये तो शरीर की क्रिया है। इसलिए आत्मा को वस्त्र क्या रोकता है? आत्मा में हमारे परिग्रह नहीं है, ममत्व नहीं है। ममत्व भाव को परिग्रह कहा है, परंतु यहां तो कहते वस्त्र रखने अथवा पहनने का भाव किसका है? बिना भाव बिना इच्छा के वस्त्र पहन सकता है, बिना इच्छा के वस्त्र रख सकता है। कोई पकड़ के खींच के उठा के ले जाएगा तो क्या करेंगे? परिग्रह रखने का भाव स्वयं करे और निर्ग्रंथ मुनिपना माने तो मिथ्या दृष्टि है। वस्त्र रखना अथवा पहनना उसे लोग भी परिग्रह मानते हैं। दुनिया में भी वस्त्र रखे उसे दुनिया में भी परिग्रह मानते हैं, ये बात तो प्रसिद्ध है। इसलिए परिग्रह रख कर भी परिग्रह रहित है, परिग्रह होते हुए भी निर्ग्रंथ मानना। ऐसा जो मानता है वह गुरु के स्वरूप को विपरीत रीति से कहता है। चश्मा पहन के मुनि नाम धरावे तो गुरु का स्वरूप विपरीत है। अरे एक तिल का छिलका ऐसे शरीर पर लगा दे तो और उसको अपना माने, शरीर में मैंने लगाया, ऐसे को मुनि माने, वो भी मिथ्या दृष्टि है। इसलिए वो मिथ्या दृष्टि। फिर कहोगे शरीर स्थिति के अर्थ वस्त्र आदि रखते हैं। देखो, एक तो सर्दी गर्मी के लिए बोला था, ममत्व नहीं है, हम ममता नहीं रखते। परिग्रह तो ममता, मूर्छा परिग्रह कहाँ है शास्त्र में? इससे इनको परिग्रह नहीं कहते। सो श्रद्धान में तो देखो, श्रद्धा में तो जब सम्यक दृष्टि हुआ तभी समस्त परद्रव्यों में ममत्व का अभाव हुआ। देखो, सम्यक दृष्टि होने पर परद्रव्य अपना नहीं है, ये मान्यता हुई कि नहीं हुई? जिनेंद्र भगवान के मार्ग में आया तो शरीर को अपना मानना छोड़ दिया, तो शरीर से लगाकर सारा जगत अपना नहीं है। बाकी राग के कारण जगत का संपर्क है, ये मानता है सम्यक दृष्टि। ये नहीं मानता कि मेरा है, तो अपनापन तो वहीं छोड़ दिया। उस अपेक्षा से तो चौथा गुणस्थान ही परिग्रह रहित हो गया। तथा प्रवृत्ति में ममत्व नहीं है तो कैसे ग्रहण करते हैं? अगर बिना ममता के ग्रहण कैसे होता है, ये तो विचार करें। अरे कपड़ा पहनेगा, लंगोट में चश्मा रखेगा, चश्मा अंदर यह घुसाएगा, कान में लगाएगा, उसको चश्मे को साफ करेंगे तो वस्त्र भी चाहिएगा। इसलिए वस्त्रादि का ग्रहण धारण छूटेगा तभी निष्परिग्रह होगा। तुम कहोगे कि वस्त्र शरीर को टिकाने के लिए रखते हैं, परंतु वस्त्र में ममता नहीं, इस कारण उसे परिग्रह नहीं कहते। सो श्रद्धान में तो जब से सम्यक दृष्टि हुआ तब से ही सर्व परद्रव्यों की तरफ से ममत्व भाव छूटा है। इसलिए इस अपेक्षा तो चौथे गुणस्थान को भी परिग्रह रहित कहा जाता है, पर चौथे गुणस्थान में ही मोक्ष कह देते हैं उस अपेक्षा तो।
परंतु मुनिपना धारण करके, क्योंकि राग भी अपना नहीं मानते चौथे गुण स्थान वाले, वस्त्रादि रख कर भी परिग्रह रहित मनाना वह तो नहीं बन सकता। इसलिए वास्तव में तो जब वस्त्रादि का भी अभाव होता है तभी परिग्रह रहित मुनिपना कहा जाता है। श्रद्धा अपेक्षा से तो सम्यक दृष्टि जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है, श्रद्धा ऐसी है जो भाव तीर्थंकर नाम कर्म बंध का कारण है, वो भाव भी उस भाव को भी अपना स्वरूप नहीं मानता। सम्यक दृष्टि राग को अपना नहीं मानता, राग को अपना किया नहीं मानता, राग हमारे मिटाने से मिटेगा ऐसा नहीं मानता। अरे ज्ञान स्वभाव में स्थिर होते हैं तो राग उत्पन्न नहीं होता, इसका नाम राग को मिटाया। और राग भी जहाँ तक नहीं छूटता, ये नहीं छूटे, ज्ञान स्वभाव में स्थिरता न बढ़े, पुरुषार्थ में वृद्धि न हो, तब तक राग छूटता नहीं है, वहाँ तक पूर्ण दशा नहीं होती, ऐसा समझना। फिर कहोगे वस्त्रादि कोई ले जाए तो क्रोध नहीं करते, क्या कह रहे, वस्त्र रखा है पहनते हैं, कोई छीन के ले जाए तो उस पर गुस्सा नहीं करते। वह क्षुधादि लगे तो उन्हें बेचते नहीं, भूख के लिए, खाना खाने के लिए वस्त्र बेचकर खाना नहीं लाते। वो वस्त्रादि पहनकर प्रमाद नहीं करते, कपड़े पहनकर इधर उधर मर्जी आवे जो प्रमाद से घूमना आदि नहीं करते। परिणामों की स्थिरता द्वारा धर्म ही साधन करते हैं, इसलिए ममत्व नहीं है, इसलिए ममता वस्त्रों में नहीं है। अरे पहनने की क्रिया कैसे होगी बिना ममता के, बिना राग के। सो बाह्य क्रोध भले ना करो, बाहर में क्रोध गुस्सा ना करे, अंदर में बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा कोई वस्त्र ले जाएगा तो, परंतु जिसके ग्रहण में इष्ट बुद्धि होगी उसके वियोग में अनिष्ट बुद्धि होगी ही होगी। हा। जो ग्रहण करने से अच्छा लगता है तो छूटने पर बुरा लगेगा ही लगेगा। यदि इष्ट बुद्धि नहीं है तो उसके अर्थ याचना किस लिए करते हैं। अगर वस्त्र रखना अच्छा नहीं लगता है, वस्त्र में इष्ट बुद्धि नहीं है, तो वस्त्र जब फटने लगता है तो क्यों कहते हैं श्रावकों को वस्त्र फटने लग गए, तथा बेचते नहीं है तो उसका कारण तो ये धातु रखने से अपनी हीनता जानकर नहीं बेचते। ऐसा माना है कि सोना चांदी तो मुनि नहीं रख सकते इसलिए बेचते नहीं है, परंतु जिस प्रकार धनादि का रखना है उसी प्रकार वस्त्रादि का रखना है। जैसे धन रखते हैं वैसे वस्त्र रखते हैं। लोक में परिग्रह के चाहक जीवों को दोनों की इच्छा है, इसलिए चोरादि के भयादि के कारण दोनों समान है। चुरा के ले जाएगा कोई भी, क्या कहे। मुनिराज मुनि, ये श्वेतांबर मुनि वस्त्र सहित है और दिगंबर होकर भी चश्मा सहित है। कोई रात को अच्छा चश्मा देख के चुरा के ले जावे तो उसका डर है कि नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। तथा परिणामों की स्थिरता द्वारा धर्म साधन ही से परिग्रहपना न हो। जो बाहर के परिग्रह रख करके परिणाम स्थिर रहते हैं और धर्म साधन होता है, अगर ये बाहर का परिग्रह रखने से धर्म साधन करे तो परिग्रह नहीं है ऐसा हो तो किसी को बहुत ठंड लगेगी, वह रजाई रखकर परिणामों की स्थिरता करेगा और धर्म साधेगा। सो उसे भी निष्परिग्रह कहो। ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है तो रजाई ओढ़ेगा और ओढ़ने लग गए, शॉल आदि ऊनी वस्त्र ओढ़ते पहनने। इस प्रकार ग्रस्त धर्म मुनि धर्म में विशेष क्या रहेगा। अरे मुनियों को भी मुनि अब धर्म अंगीकार करके परिग्रह को अवेरना पड़े, कपड़े अवेरना पड़े, कपड़े को मैल हो तो धोना पड़े, उस धोने के लिए पानी की जरूरत पड़े, क्या करें। तो कैसे मुनि बना, कैसा है गृहस्थ और मुनि में क्या फर्क रहा। जिसके परिचय सहने की शक्ति न हो, देखो जिसको सर्दी गर्मी सहन करने की शक्ति न हो वह वस्त्र आदि रखकर परिग्रह रखकर धर्म साधन करे, उसका नाम ग्रस्त धर्म है। कोई शादी करने से पत्नी से ग्रस्त धर्म होता है क्या। श्रावक धर्म वस्त्र पहनकर रखकर ध्यान करते हैं
तो उनको श्रावक कहते हैं। और जिसके परिणमन निर्मल होने से परिचय से व्याकुल नहीं होते, वह परिग्रह न रखे और धर्म साधन करे, उसका नाम मुनि धर्म। इतना विशेष है। देखो, दो मुनि धर्म और श्रावक धर्म में क्या फर्क किया? गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। गृहस्थ धर्म कहो कि श्रावक धर्म कहो, जो वस्त्र आदि रखना पड़े, ठंड आदि लगती है, शर्म नहीं मिटी है, लोगों के बीच में नग्न रहना जिनको अच्छा नहीं लगता है, वो वस्त्र आदि परिग्रह रखकर, अन्नादि खाने के लिए अपना परिग्रह रखकर सावचेती पूर्वक जीवन यापन करे, तो उसका नाम है गृहस्थ धर्म, श्रावक धर्म। और जो सर्व परिग्रह रहित निर्ग्रंथ दशा धारण करके किसी प्रकार का भी कोई आरंभ परिग्रह जिनके नहीं है, इसका नाम है मुनि धर्म, जिनमें सहन करने की शक्ति है। अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा करें। तुम कहोगे कि कोई वस्त्रादि ले जाए तो वे क्रोध नहीं करते, क्षुधा लगे तो बेचते नहीं, वस्त्र पहनकर प्रमाद नहीं करते। मतलब ऐसा वस्त्र पहनकर वो हमने बहुत बढ़िया खूबसूरत वस्त्र पहने, ऐसा नहीं, परंतु परिणामों को स्थिर करके धर्म को साधते हैं, इसलिए ममत्व नहीं है। तो यह बात भी सत्य नहीं है। क्यों? कि क्रोध करो या ना करो, अब हमारे घर में भी कोई हमारे से लाख रुपया छीन के ले गया, गुस्सा नहीं भी आवे, पर अंदर में बुरा तो लगेगा ना। आप खाना खाने बैठे, खाने की थाली कोई इधर से उधर कर दे, तो गुस्सा आवे कि नहीं आवे, पर बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। परंतु जहां वस्त्र ग्रहण करने की इष्ट बुद्धि है, वहां उसके वियोग में अनिष्ट बुद्धि हुए बिना रहेगी ही नहीं। देख लो, हम ये कहने की बात नहीं है, प्रत्यक्ष दिखता है। जिनके परिग्रह से इष्ट बुद्धि दिखती है, परिग्रह जिनको रखने की इच्छा है, उनका परिग्रह छूटने पर, पदार्थ छूटने पर अनिष्ट बुद्धि आएगी, पदार्थ छूटना अच्छा नहीं लगेगा। ये विचार करने की बात है। और यदि इष्ट बुद्धि नहीं है, अगर ये माने कि इष्ट बुद्धि नहीं है, तो उसके लिए याचना किस लिए करने में आती है। तथा वस्त्र को नहीं बेचते वस्त्र को, कहा न कि बेचकर धन नहीं, वह तो पैसा रखने से नीचापना कहलाए, इसलिए नहीं बेचते। परंतु जैसे धनादिक रखने में आता है, वैसे ही वस्त्रादिक रखने में आता है। इस कारण चोरादिक के भय की अपेक्षा दोनों समान ही है। चोर तो कपड़ा भी ले जाएगा। किसी को कपड़े की जरूरत हो और चोर है, और जहाँ एक वस्त्र सहित मुनि रहे हुए हैं, उनके वस्त्र कहीं रखे हुए हैं, तो चोर उनको चुराएगा कि नहीं चुराएगा, और चुराएगा तो मुनि को दुखेद होगा कि नहीं होगा। तथा परिणामों की स्थिरता करने के लिए परिग्रह रखे, उसे तुम परिग्रहपना कहते हो। तो किसी को बहुत सर्दी लगे तब रजाई ओढ़कर परिणामों की स्थिरता करे और धर्म साधे, उसे भी निष्परिग्रह हो। तब तो गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म में कुछ अंतर नहीं रहा। गृहस्थ को भी निष्परिग्रह कहना पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं है। गृहस्थ और मुनि धर्म में अंतर नहीं है। जिसको परिचय सहन करने की शक्ति नहीं होती, वह परिग्रह रखकर धर्म साधे। देखो, अब ये बता रहे हैं कि जिसको परिचय सहन करने की 22 परिग्रह, भूख प्यास सर्दी गर्मी, बाहर में 10 पंचक, कांटा लगे वगैरह लगे, तो ये सब गर्मी लगे, धूप लगे, कोई अपमान करे, ऐसा कुछ हो, तो परिचय सहन करने की शक्ति नहीं है, तो वह परिग्रह रखे जितना रिक्वायर्ड हो। परिचय की सहन, भूख सहन नहीं होती तो अनाज कमाएगा, खाएगा, कमा के खाएगा, कमाने के लिए यत्न भी करेगा, उसमें जीव हिंसा होती है, पर परिग्रह रखकर धर्म साधन करे, उसका नाम गृहस्थ धर्म है। एक लंगोट भी परिग्रह रखकर धर्म साधन करे तब तक गृहस्थ है, श्रावक है। गृहस्थ मतलब स्त्री पुत्रादि सहित की बात नहीं, श्रावक है। गृहस्थ धर्म उसको कहते हैं, श्रावक धर्म कहते हैं, दो नाम है। यहाँ गृहस्थ धर्म लिखा है, श्रावक धर्म समझ लो। और जिसके परिणाम विशेष निर्मल हुए हो,
परिणामों में बहुत निर्मलता हो, परिचय सहन करने की शक्ति है, वह परिग्रह नहीं रखे और धर्म साधे, उसका नाम मुनि धर्म है। इस प्रकार ग्रस्त धर्म और मुनि धर्म में अंतर है। मुनि दशा में सर्व परिग्रह का अभाव होकर नग्न दशा हो जाती है। शरीर में नग्न दशा सहज होती है। विकल्प आया इसलिए वह दशा हुई, ऐसा नहीं है। अरे अरे जब अपना मानते ही नहीं, चौथे गुणस्थान में आत्मा का अनुभव हुआ तो शरीर वस्त्रादि अपने भासते ही नहीं, तो फिर हटाने वाले कौन होते हैं? ये कहना चाह रहे थे, क्योंकि आत्मा में पर वस्तु का ग्रहण त्याग तो है ही नहीं, परंतु पर्याय में जो राग है, वस्त्र रखने की इच्छा है, उसका ग्रहण भी त्रिकाल स्वभाव में नहीं है। देखो, वस्त्र रखने की इच्छा वो भी आत्मा ने के स्वभाव में प्रवेश नहीं हुई है, और वास्तव में राग का त्याग भी आत्मा नहीं करता। देखो क्या कह रहे हैं, राग को भी आत्मा मिटाता नहीं है। आत्मा त्रिकाल शुद्ध ज्ञानानंद चैतन्य मूर्ति है। अरे ये भगवान आत्मा ज्ञान का पुतला चैतन्य मूर्ति है, उसमें एकाग्र होने पर राग की उत्पत्ति नहीं होती, उसे राग का त्याग किया ऐसे कहने में आता है। वर्तमान राग हुआ है, किस प्रकार उसे छोड़ना। अब देखो, अब राग को मिटाना है, कौन सा राग मिटाएंगे? वर्तमान में जो राग हुआ उसको कैसे छोड़ेंगे? वो तो हो गया। जो भूतकाल में राग हो गया उसे छोड़ना क्या? अब क्या छोड़ेंगे? भूतकाल में तो हो गया और वर्तमान में भी हो गया, अब होने के बाद कैसे मिटाएंगे, बंद करेंगे उसको? और भविष्य का राग वर्तमान में है नहीं, तो उसे भी किस प्रकार छोड़े? इसलिए वस्तुतः तो राग को भी छोड़ना नहीं है, बल्कि त्रिकाली स्वभाव के आश्रय से राग की उत्पत्ति ही नहीं होती, ऐसा समझना। स्वभाव की दृष्टि पूर्वक अंतर्लीनता होने पर राग छूट जाता है। आत्मा चैतन्य स्वभाव भगवान रूप ज्ञान का पुंज, अनंत गुणों का पिंड, ज्ञान आदि अनंत गुण, प्रभुत्व विभुत्व आदि स्वच्छत्व आदि शक्तियों का धारी ऐसा भगवान खुद है, ऐसा निर्णय करे और उसमें एकत्व हो, तो राग वर्तमान पर्याय ऐसे त्रिकाली भगवान में अपनापन करे तो राग उत्पन्न नहीं हो, उसमें लीनता करे तो राग उत्पन्न नहीं हो। तब राग के निमित्त भी उनके कारण स्वयं छूट जाते। राग उत्पन्न नहीं हो तो राग के निमित्त से जो पदार्थ मिलने हैं वो भी छूट गए। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस कारण चरणान योग में निमित्त से कथन किया होता है कि अमुक वस्तु का त्याग करना, परंतु उसका अर्थ ऐसा समझना कि स्वभाव के लक्ष्य से राग छूट जाने पर उसके निमित्त भी छूट जाते हैं। आत्मा के राग से अथवा ज्ञान से परवस्तु नहीं आती। आत्मा में राग से आत्मा इच्छा करे इसलिए, आत्मा ने जाना इसलिए पदार्थ नहीं आते, वह परवस्तु नहीं छूटती, परवस्तु छूटती भी नहीं, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। इसको समझे बिना सचमुच राग नहीं छूटता। ये बात समझ में नहीं आवे कि हमारे बनाने से इच्छा होती नहीं और हमारी इच्छा से पदार्थ आते बिगड़ते नहीं। वीतराग मार्ग को समझे बिना अपनी कल्पना से माने वह चले, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे त्यागी हो जाए वह तो मिथ्या दृष्टि, जैसे तैसे त्यागी, किसी प्रकार से भी पदार्थों को छोड़कर त्यागी बनना है, और मिथ्या दृष्टि के मुनिपना हो नहीं सकता। अरे आत्मस्वरूप को जाने बिना कहाँ एकाग्रता करेगा? अरे शरण किसकी लेगा? शरण कोई नहीं जग में, शरण बस एक निजातम का। अरे अपने आत्मा के अलावा कोई शरण नहीं है, और ऐसे आत्मा को समझे बिना बाहर का त्याग कर ले तो कहाँ स्थिरता करेगा? इसलिए क्या कहा? प्रथम तत्व ज्ञान होवे, इसी ग्रंथ में आगे कहेंगे,
फिर उदासीन परिणाम होवे। पहले तो तत्व ज्ञान, वेद विज्ञान, अपने स्वरूप का सच्चा ज्ञान, और फिर परिणामों में शांति हो, न्यूट्रल परिणाम हो। उदासीन मीन्स न्यूट्रल। और परिचय आदि सहन करने की शक्ति हो, शरीर में ऐसी सामर्थ्य हो कि परिचय आ जाए तो तकलीफ ना हो, और वह अपने आप ही मुनि होना चाहे तो श्री गुरु मुनि धर्म अंगीकार करावे, ऐसी वीतराग मार्ग में प्रथा है। इससे विपरीत मुनिपना मानने वाले तो मिथ्या दृष्टि है। यदि मुनिपना पालने की शक्ति न होवे, अरे मुनि बनने की शक्ति न हो, खुद में इतनी सामर्थ्य नहीं हो, भूख सहन न हो, खाना न मिलाए तो अंदर में आर्त ध्यान होने लग जाए, गर्मी से आर्त ध्यान हो जाए, मच्छर काटे तो आर्त ध्यान हो जाए, ध्यान विचलित हो जाए, तो ग्रस्त धर्म पालना चाहिए। दुनिया में दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए मुनि नहीं बनना है, अपने आत्म कल्याण के लिए मुनि बनना है। मुनिपना नहीं लेना चाहिए। मुनि धर्म और ग्रस्त धर्म में बहुत भेद है। ये आगे अब और समझाएंगे, इसी बात की चर्चा और करेंगे। इसको किस प्रकार से ये खोटा है, कप वस्त्र सहित मुनि बना, इसको सिद्ध करना चाह रहे हैं। और भी बातें जो हमारी समझ में आवे तो समझना, नहीं समझ में आवे तो हमें ऐसा ही जानकर हमें क्षमा करना। हमें किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। हम तो जैसी बात है वैसी कह रहे हैं, वैसा ही श्रद्धान हमारे अंदर होगा तो हम सुखी होंगे। बाकी अपनी मान्यता अपने पास। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। ढोक जिनवाणी मात की जय।